हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल के टोटल 50 क्वेश्चन जो आपके टॉप लेवल का है और इसमें से लगभग आपको 30 क्वेश्चन का आंसर देना है। कम से कम अगर 30 क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही टिक करते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सही है और आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। अगर 30 से कम है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में चूक रही है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सही क्वेश्चन होते हैं, जो गेस क्वेश्चन होते हैं, जो पूछे जाने के ज्यादा चांस होते हैं, वो सभी चीज को आप लोगों को कवर कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने क्वेश्चंस हैं टोटल 50 में से कम 30 क्वेश्चन का आंसर को आपको फुलफिल करना है, मतलब सही टिक करने का टारगेट रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो होगा वो आपके सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बशर्ते ये बात कि आप कितना डीपली सिलेबस को पढ़ते हैं या फिर कितना डीपली पूरा थ्योरी को पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने दिया गया मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग या फिर रोपण कृषि या फिर आपका पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर बोले जाते हैं जिसको, ठीक है। देखिए मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो होता है आपका चारे का फसल और आपका एक तरह से अनाज का फसल दोनों एक साथ उगाए जाते हैं। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है कि एक तरह से बाजार के बगल में या फिर नगर के बगल में खेती की जाती है। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, कॉफी, रबर, कोको ये सब का उत्पादन किया जाता है। और फूल इसको क्या कहते हैं? पुष्प उत्पादन। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल, यानी पुष्प उत्पादन इसको कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। देखिए रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कहवा, कॉफी, रबर ये सब आ जाएंगे। तो चाय जो है आपका एक प्रकार का रोपण फसल है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी लोग याद रखेंगे इसको, क्योंकि यहां से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। यह क्वेश्चन आपका 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में आपका आया था, ठीक है। तो भौगोलिक स्थानिक संगठन की बात की जा रही है, ठीक है। तो स्थानिक संगठन जो है 1950 से लेकर 1960 तक भौगोलिक अध्ययन का एक उपागम रहा है, यानी एक क्राइटेरिया रहा है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, पूछा गया कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। देखिए नवनिश्चयवाद थ्योरी की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो प्रतिपादन किया था इसके बारे में आप लोगों को पूरा डीपली पढ़ाया गया चैप्टर में, ठीक है। तो इनका जो एक तरह से प्रतिपादन किया था वो ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आपको टारगेट क्या रखना है? कम से कम 50 में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन का आंसर सही टिक करना है, ठीक है। सही क्वेश्चन का अगर 30 क्वेश्चन का आंसर अगर सही टिक करेंगे तभी आप लोगों की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बेस्ट मानी जाएगी मेरे अनुसार, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि 2024 में जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, प्लीज अपने बच्चों को, अपने या फिर दोस्तों को, अपने भाई बहन को जोड़ देना है, यानी अपने रिलेशन में जो भी होंगे उनको प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये देखिए मात्रात्मक क्रांति की बात कभी भी मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं की गई है। बाकी आपका क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन आपको जस्ट अभी बताया गया कि 1950 से लेकर 1960 तक जो है स्थानिक संगठन भौगोलिक क्षेत्र का उपागम रहा है, ठीक है। अन्वेषण और वर्णन इसमें खोज किए जाते हैं और वर्णन भी किए जाते हैं, बिल्कुल। तो मात्रात्मक क्रांति को छोड़कर बाकी चीजों जो है आपके वो मानव भूगोल से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। यानी नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना दी गई, तो बिल्कुल मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यहाँ सिर्फ आपका टाइटल दिया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। देखिए पेट्रोकेमिकल मुंबई हाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। मुंबई है जो है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, यानी सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां से पेट्रोलियम कच्चे तेल निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बगल में आपके मुंबई आते हैं। तो मुंबई जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मुंबई काफी ज्यादा फेमस है। जितने भी रसायन बनाए जाते हैं, कीटनाशक दवाइयां बनी जाती है, कृषि क्षेत्र में, कृषि फार्मिंग में जितने भी चीज बनी जाती है, तो वो सब का किसका उत्पाद है? पेट्रोकेमिकल का उत्पाद है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो झारखंड में कौन नहीं आता है? देखिए ये जो आपका है सिंगरौली, ये झारखंड के अंतर्गत नहीं आता। बाकी बोकारो, गिरिडीह और झरिया जो है आपका झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है सिंपल और आसान क्वेश्चन सिंपल ही पूछे गए हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिकतम उत्पादन करता है। तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड जो आपका कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यहाँ बिटुमिनस प्रकार ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ
एंथ्रासाइट बिटुमिनस, सेकंड जो आपका क्वालिटी का जो कोयला होता है वो ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे पूछा गया है कि लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा। लौह अयस्क का जो सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है वो कौन सा क्षेत्र है बताना आपको, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका कर्नाटका में। किसमें, कर्नाटका में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हम रखे हैं, पूछा गया है कि रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। तो रत्नागिरी जो आते हैं वो आपके एक तरह से ये जो आते हैं आपके महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। तो कोरबा में जो खनिज उत्पादन किए जाते हैं वो आपका कोयला, कोयला कोरबा, कोरबा कोयला। ठीक है, दोनों का मतलब पहला अक्षर मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। ठीक है, आजादी के बाद जो है लोहा इस्पात का कारखाना जो खोला गया वो कहां खोला गया, तो ये आपका राउरकेला में। कहां, राउरकेला में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, राउरकेला बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो समुद्र तट पर जो स्थापित है यानी समुद्र के किनारे जो है वो आपका विशाखापट्टनम हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज के प्रकार है। अधात्विक खनिज की बात की जा रही है। देखिए सोना यानी गोल्ड आपका क्या है, मेटल है, ये भी तांबा सी यानी कॉपर की बात की जा रही है, ये भी मेटल है। सिल्वर यानी एजी, ये भी क्या है, मेटल है, ये भी मेटल है आपका एक तरह से। सोना यानी इसको क्या बोलते हैं, सोना एयू यानी ओरम, ये भी आपका क्या है, मेटल है। बाकी अब्रक जो है, अब्रक आपका औधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा, क्या पूछा गया, एक लौह अयस्क नहीं है। देखिए लौह एंथ्रासाइट जो है आपका एक प्रकार का कोयले का प्रकार है। ठीक है, एंथ्रासाइट, इसके बाद है बिटुमिनस, इसके बाद है लिग्नाइट, और लिग्नाइट से लास्ट में क्या है, पिट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट जो आपका एक प्रकार का कोयले का प्रकार है जो आधात्विक अयस्क है यानी अलोयुक्त अयस्क है। बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये जो आपका लौह का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत जो रखा गया ना वो आपका तापीय ऊर्जा को रखा गया। किसको, तापीय ऊर्जा को एक अनवीकरणीय स्रोत के रूप में रखा गया। निम्नलिखित में कौन सा भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो लिग्नाइट जो है आपका भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 18 का, ऑप्शन 18 का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु के किस स्थान पर किया गया, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका विजयनगर में किया गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रहे आपको 50 में कम से कम 30 क्वेश्चन का आंसर को सही करेक्ट करना है, सही आपको राइट टिक करना है, तभी आप माने, आप अपने आप पर विश्वास यानी आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आप बढ़ेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर जो आते हैं वो आपका राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल में आपको रेशा देगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखिए रेशेदार फसल की बात की जा रही है तो आपका मेस्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जूट, उसके बाद कपास। ये तीन के अलावा और कभी अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे कपास हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन है। बिल्कुल हो जाएगा आपका काम और रोजगार, क्योंकि ग्रामीण से नगर की ओर जो प्रवास का जो दिशा है यानी ग्रामीण से नगर की ओर जो आपका प्रवास का धारा है ये पुरुष प्रधान है। ठीक है, क्योंकि पुरुष जो है वो ग्राम से किधर जाते हैं, रोजगार की तलाश के लिए एक तरह से नगर की ओर चल जाते हैं। यानी नगर में क्या होते हैं, ज्यादातर कार्य मिलते हैं, ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्वी मानसून की एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या मतलब सघन है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है जनसंख्या का, तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि रबर किस प्रकार की खेती है। मैंने कई बार आपको बताया रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं रबर, कहवा, कोको, कॉफी, इससे आए जाएंगे। ये सब क्या है आपका रबर की कृषि का प्रकार, मतलब एक तरह से रोपण कृषि का प्रकार है। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आपका जो खट्टे रसदार फल है वो आ जाएंगे। अंगूर की खेती इसमें फेमस है। ठीक है, उसके बाद जो प्रारंभिक अस्थायी कृषि आपका वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत चारे का फसल और इसके एक साथ साथ आपका एक तरह से अनाज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फाइनली ए लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। खेती आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। व्यापार आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप है। जूट उद्योग भी आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। खेती यानी कृषि की अगर बात की जाए तो आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, अब देखिए
पूछा गया है कि अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन जो होता है वो आपका उसको क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। अब देखिए सेरीकल्चर का मतलब होता है एक तरह से रेशम कीट का पालन, रेशम का जो कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज याद रखेंगे, इसी से पूछा जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फाइनली ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ धान बाजरा हो जाएंगे। देखिए बाजरा जो है शुष्क कृषि किसको बोलते हैं, जिसमें कम पानी लगता है, जिसकी सिंचाई कम की जाती है और जिसमें कम ही पानी में ज्यादा मतलब उपज होता है, फलते फूलते अधिक है। तो बाजरा जो है आपका एक तरह से शुष्क कृषि क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। धान जो आपका खरीफ फसल है जिसमें पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि दर आंकी गई तो आपका अफ्रीका में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो यमन जो है उच्च जनसंख्या मतलब जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ आकी गई है, क्योंकि यमन के बाद यमन का अगर आप मैप देखेंगे तो सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है तो खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से, खाद का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, अनाज का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, निम्न उत्पादकता, बिल्कुल कम उत्पादित, विखंडित जोत यानी टुकड़े टुकड़े जमीन, अनियमित का मानसून, ये भी हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स फॉर, यानी एक तरह से इंडियन एग्रीकल्चर में सभी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 1960 के दशक में, कब, 1960 के दशक में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो आपका नहर है, अगर दक्षिण की भारत की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो तालाब में एक तरह से तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है जो मुख्य स्रोत है सिंचाई का, और उत्तर भारत की बात की जाए तो नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है जो मुख्य स्रोत है एक तरह से सिंचाई का। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए लॉक हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है, केरल में, जैसे कि एचडीआई रिपोर्ट जो आंकी जाती है भारत में, जो हिंदुस्तान में जो एचडीआई रिपोर्ट छापी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, तो उसमें केरल टॉप करता है, क्योंकि केरल का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण यहाँ साक्षरता दर अधिक है, लोगों में जागरूकता आई है। जब जागरूकता आई है तो सारा जीवन के स्तर में सुधार आई है, जब जीवन के स्तर में सुधार आई है तो एचडी रिपोर्ट में टॉप रैंक प्राप्त किया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बिहार दिया है तो बिहार जो है सबसे लोवेस्ट है। अब देखिए पूछा गया कि मोनाजाइट पाया जाता है, तो मोनाजाइट अक्सर जो पाए जाते हैं ना, ये आपका केरल में पाया जाता है, कहाँ, केरल में पाया जाता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से आगरा यमुना नदी के किनारे, यहाँ देखिए भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएंगे, 36 का जो हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा सर, ये आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा, यानी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि जो नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है, तो ये आपका जो पूर्वी भारत के अंतर्गत जो नहीं आएंगे, तो 38 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि पिन कोड 6 से अगर शुरू होगा तो पत्र जो पहुंचेगा वो आपका केरल में पहुंचेगा, कहाँ, केरल में जाके पहुंचेगा, ठीक है। पूछा गया कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं, तो सोलापुर जो है जाने जाते हैं किसके लिए, काफी ज्यादा फेमस है ये, तो ये जाने जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लांबा संबंधित है, तो लांबा जो संबंधित है तीनों से, ठीक है, कॉपी 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, ठीक है, पवन ऊर्जा से नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोयला मिलता है, तो कोयला जो है कहाँ मिलता है, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका झड़िया में मिलता है। झड़िया कहाँ है, झारखंड में, ठीक है, झड़िया जो है झारखंड में काफी ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, ठीक है। देखिए इनमें से कौन अन्वेषण से संबंधित है, ठीक है, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी है। एचसीएल यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये भी जो है एक तरह से अन्वेषण से संबंधित है। ओएनजीसी के बारे में बात की जाए तो ये भी एक तरह से अन्वेषण से संबंधित है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, भारत के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो जो है भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए लॉक हो जाएंगे, ठीक है। किस स्थान का लोहा, यानी किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क को प्राप्त करता है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है भद्रावती, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन औसत्य है, देखिए यहाँ औसत्य की यानी सही नहीं है, गलत कथन को आपको चूज करना है।
चीनी सूती वस्त्र उद्योग एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। चीनी उद्योग स्वच्छंद उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग स्वच्छंद उद्योग नहीं है, क्योंकि स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चे माल की कोई विशिष्ट कच्चे माल की जरूरत नहीं पड़ती। कपड़ा में देखिए सूती वस्त्र उद्योग में जूट या फिर रेशा या फिर कपास, इसके अलावा कुछ नहीं। चीनी में गन्ना के अलावा कुछ नहीं। तो ये आपका स्वच्छंद उद्योग नहीं है। स्वच्छंद उद्योग किसको बोलते हैं? जिसमें किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो कथन है वो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि नागपुर योजना जो संबंधित है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे? सड़क परिवहन से। ठीक है, मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये कई बार पूछा गया, तो ये आपका हाजीपुर में आते। कहाँ? हाजीपुर जो है एक तरह से पटना बिहार का है, बिहार का जगह है, काफी ज्यादा फेमस जगह है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आईटीडीपी जो है समन्वित है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पहुंचने विकास के लिए इनमें से सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो हो जाएंगे आपका कृषि विकास। क्या हो जाएगा? कृषि विकास है ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है टोटल मैंने आप लोगों को कहा था कि टोटल 50 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन का आंसर सही टिक करना है। ठीक है, आप कमेंट करते होंगे, आप लोग बताइए कि आप लोग कितना सही हुआ, और प्लीज कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लाइव सेक्शन में नहीं, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 30 में से 50 में से कितना आया, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम चुन करके लाए थे आप लोगों के लिए। ठीक है, 50 में से अगर आप लोगों को ना 30 आ गया है, अगर 30 आ गया है तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, कम से कम अगर 30 से अगर कम भी आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 नंबर, लेकिन आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, 50 में से 30 कम से कम हम टारगेट रखिए, कम से कम मिनिमम। आप 50 में से 50 भी लाइए तो बहुत अच्छा, बेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देना है वीडियो को। 2024 का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है तो अपने दोस्तों में एक बार बता देना है, जो भी आपके छोटे भाई बहन है या फिर रिलेशन से उनको जोड़ देना है। ठीक है, और प्लीज एक बात ये भी याद रखिए कि आप लोगों को जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग एप्लीकेशन में जा सकते हैं, एप्लीकेशन में जाकर के पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सारा चीज आपको दे रखे हैं हम। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।